हम इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल न्यू अपडेट्स और डिटेल के साथ वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों द्वारा मनाए गए महोत्सव, उत्सव, मेलों, त्योहारों के बारे में। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है और ये जो आपका पॉइंट है, टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करता है। पिछले गत वर्षों में लगातार ये आपसे क्वेश्चंस महोत्सव से पूछे जा रहे हैं, खास करके CBT 1 और CBT 2 में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, हो सकता है ये टॉपिक आपको एग्जाम में 1-2 नंबर दिला दे। तो भाई स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं करता हूँ मिनिमाइज, मिलता हूँ वीडियो के अंत में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2019-20 में सभी राज्यों द्वारा मनाया गया महोत्सव, उत्सव, मेला और त्यौहार के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका आयोजन हर वर्ष कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। तो दोस्तों आपको एक बार ध्यान रखना है कि वीडियो को जरूर पूरा देखें। हो सकता है एग्जाम में आपके 1-2 नंबर ये वीडियो पूरा दिखला दे, क्योंकि मैंने इसमें वर्ष 2019-20 का सभी महोत्सव को शामिल किया है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन ताज महोत्सव। ताज महोत्सव नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों कि ताजमहल में है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? आगरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों चापचारकूट महोत्सव। चापचारकूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया जाता है हर वर्ष, आपको यह ध्यान रखना है। और ये मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि महोत्सव है। और ये झूम की कृषि करने के बाद मिजो समुदाय द्वारा चापचारकूट महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। और इसमें अगले वर्ष अच्छी कृषि हो, अच्छी फसल हो, उसका कामना किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो चापचारकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? मिजोरम में। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों नमस्ते ओरछा महोत्सव। नमस्ते ओरछा महोत्सव भी हर वर्ष मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका जो इस वर्ष का थीम था वो अद्भुत, अनुपम और अलौकिक था। ये आपको ध्यान रखना है। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक इसका इस वर्ष का थीम था। और ये मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ओरछा नाम दिया गया क्यों दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है ओरछा, उसी के नाम पर ये रखा गया है त्यौहार का नाम नमस्ते ओरछा महोत्सव। और इसका आयोजन हर वर्ष मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो चलिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन ये है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन हर वर्ष गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अनेक कलाकार भाग लेते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव दोस्तों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2020 में मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। कि लोसार महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों लोसार महोत्सव तिब्बती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको, तिब्बती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और यह एक सांस्कृतिक नववर्ष कार्यक्रम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा महोत्सव? लोसार महोत्सव। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था। लोसार महोत्सव हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिर्ची महोत्सव। मिर्ची महोत्सव यानी चिली फेस्टिवल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका आयोजन मार्च 2020 में किया गया था। और इसका जो थीम है वह है पेपर अप योर ऑन वीकेंड्स मेक योर कैलेंडर। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ये है आपका इसका थीम। तो थीम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो मिर्ची महोत्सव दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो मिर्ची है वो काफ़ी तीखा होता है। और इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत सरकार द्वारा वो किया जाता है पश्चिमी और पूर्वी देशों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर वर्ष इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाता है मिर्ची महोत्सव का। मिर्ची महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और इस वर्ष फरवरी 2029 से मार्च 1 तारीख तक इसका आयोजन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चिली फेस्टिवल यानी मिर्ची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें वर्ष 2019-20 के सभी महोत्सव को शामिल किया है ताकि एक ही वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट ये टॉपिक हो जाए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा महोत्सव। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, याद रखिए पिछले वर्ष CBT 2 में NTPC के CBT 2 में और रेलवे के
एलपी के एग्ज़ाम में CBT 2 में पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। यह एक कला महोत्सव है, इसमें हर वर्ष कई सारे कलाकार भाग लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव दोस्तों, आपको एक चीज़ कॉमन सेंस लगाना है कि ऊँट जो है भारत में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा मात्रा में आपका राजस्थान में ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी एरिया है, इसीलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन भी आपका राजस्थान के बीकानेर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2020। दोस्तों संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसका आयोजन लखनऊ के उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की थी। और इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वह है सभी लोगों को पेट्रोलियम खपत संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति सचेत करना, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है 34वां सूरजकुंड मेला 2020 कहाँ मनाया गया। दोस्तों 34वां सूरजकुंड मेला हर वर्ष मनाया जाता है, सूरजकुंड मेला हरियाणा में। तो आपको ध्यान रखना है कि 34वां सूरजकुंड मेला 2020 का आयोजन हरियाणा में हुआ था और इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था। और इसमें इसका जो यानी सूरजकुंड मेला में सहभागी जो देश थे वो पार्टनर कंट्री अगर की बात किया जाए तो पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान थी और इसमें जो थीम राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि 34वां सूरजकुंड मेला का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है 34वां सूरजकुंड मेला 2020 का आयोजन जो हुआ था उसका जो ये लोगो है। बात किया जाए कि इसका आयोजन हर वर्ष हरियाणा में होता है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा किया गया था और इसमें यानी सूरजकुंड मेला में सहभागी देश जो है उज्बेकिस्तान था, पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था और इसका जो थीम राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बसंत उत्सव। बसंत उत्सव का आयोजन गांधीनगर में किया गया है 2020 में, याद रखिएगा। ये वर्ष 2018 का लोगो है, लेकिन वर्ष 2020 में भी लोगो इसी तरह का था, कुछ ज़्यादा सिमिलर ही था दोस्तों, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पाया गया था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये 2018 की बात किया जाए तो इसका 2018 में ये नेपाल में आयोजन किया गया था, लेकिन बसंत महोत्सव 2020 का बात किया जाए तो ये इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात किया जाए दोस्तों कि बसंत महोत्सव का थीम क्या था, तो इसका जो थीम था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत था, याद रखना है आपको। एक भारत श्रेष्ठ भारत बसंत महोत्सव का आयोजन गांधीनगर के गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और इसका जो थीम था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत था, ये आपको ध्यान रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम भारत बांग्लादेश पर्यटन उत्सव कहाँ मनाया गया। तो दोस्तों प्रथम याद रखना है, यहाँ पे लगा हुआ एक टर्म यूज हो रहा है प्रथम, तो ये याद रखना है दोस्तों कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रथम बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम भारत बांग्लादेश पर्यटन उत्सव 2020 का आयोजन अगरतला के त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा के अगरतला में, याद रखना है आपको, त्रिपुरा के अगरतला में प्रथम भारत बांग्लादेश पर्यटन उत्सव का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल 2020 का आयोजन यानी ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। किसका? राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल यानी नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, यानी राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल का। दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल का आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर। दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल त्रिपुरा और नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों ये नागालैंड का ऐसे प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इस वर्ष 2020 में इसका आयोजन त्रिपुरा में भी मनाया गया था। ये तो त्रिपुरा और नागालैंड में इसका आयोजन किया गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल का, और इसका उद्देश्य जो है हॉर्नबिल पक्षियों का संरक्षण करना और टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतःप्रज्ञा मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों अंतःप्रज्ञा मेला का आयोजन जो है वो तेलंगाना में किया गया था,
और इससे संबंधित कुछ तथ्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अंतःप्रज्ञा मेला का आयोजन तेलंगाना में किया गया था। यह ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष में इस महोत्सव में ऑटोमेटिक सड़कें लाइट सिस्टम, स्मार्ट डस्टबिन, धुआं सोखने वाली मशीन और घरेलू बिजली उत्पादन करने के गुण को सिखाया गया ताकि ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके। ये आपको ध्यान रखना है, ताकि ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही हर वर्ष अंतःप्रज्ञा मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव। तो दोस्तों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव एक पक्षी संरक्षण करने का महोत्सव है और इसमें 300 से ज़्यादा अधिक दुर्लभ पक्षियों का प्रदर्शनी किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये दोस्तों चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव जो है, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के अलीमपुर में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें 300 से भी ज़्यादा दुर्लभ पक्षियों का प्रदर्शन किया गया था। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो कौन सा क्वेश्चन था दोस्तों, फिर मैं एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ। चौथा बक्सा पक्षी महोत्सव, इसका आयोजन हर वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाता है और इस वर्ष 2020 में पश्चिम बंगाल के अलीमपुर में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों 28वें विश्व पुस्तक मेले का। दोस्तों 28वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन नई दिल्ली में हर वर्ष किया जाता है। ये इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई हरोबा महोत्सव। दोस्तों लाई हरोबा महोत्सव का आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आयोजन हर वर्ष त्रिपुरा के अगरतला में किया जाता है। लाई हरोबा महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा के अगरतला में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों फ्लेमिंगो महोत्सव का। तो दोस्तों फ्लेमिंगो महोत्सव यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह है फ्लेमिंगो पक्षी। और फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में ही हर वर्ष किया जाता है और इसका जो आयोजन है वो आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेपापट्टू पक्षी अभयारण्य के बीच में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि यहाँ मछली पकड़ने के उद्देश्य से हजारों झुंडों में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं और वहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2020 का आयोजन आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील और नेपापट्टू पक्षी अभयारण्य के बीच में किया गया था। तो आपको पुलिकट झील कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत का। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धानु यात्रा महोत्सव। धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा में हर वर्ष किया जाता है दोस्तों। और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आयोजन करने का उद्देश्य है, यह भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा पर आधारित एक नाट्य स्वरूप है धानु यात्रा महोत्सव। और इसका आयोजन हर वर्ष उड़ीसा में मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरी का महोत्सव जो है जगन्नाथ यात्रा और धानु यात्रा दोनों, ये धानु यात्रा आप यहाँ नाम देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये यात्रा नहीं है, इसका नाम धानु यात्रा ही है। तो ये आप इसे यात्रा ना समझें। हाँ, रथ यात्रा पुरी का जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है वो उसमें यात्रा लगता है। ये धानु यात्रा महोत्सव है। इसमें जो है इसका आयोजन हर वर्ष उड़ीसा में किया जाता है और इसमें भगवान श्री कृष्ण और कंस की कथा पर आधारित नाट्य स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हैं। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था और इस वर्ष 2020 में इसका आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और इसमें कुल 11 देशों ने भाग लिया था। और यह वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का 6ठा संस्करण था। ये आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का ये 2020 में 6ठा संस्करण मनाया गया। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था और इसका जो उद्घाटन है वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं ने किया था। और इसका जो आयोजन है उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से इतना। और आपको जैसा कि पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नवाचार महोत्सव यानी इनोवेशन फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इनोवेशन फेस्टिवल 2020 का आयोजन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा महोत्सव? इनोवेशन यानी नवाचार महोत्सव 2020। इनोवेशन फेस्टिवल 2020 इंग्लिश में है जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं।
और यहाँ भी देख सकते हैं कि नवाचार महोत्सव हिंदी में बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में इनोवेशन फेस्टिवल 2020 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें स्कूली बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी दी गई है, यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड दोस्तों आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि परशुराम कुंड अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि परशुराम कुंड किस राज्य में स्थित है। ये तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे परशुराम कुंड मेला का आयोजन हर वर्ष किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। परशुराम कुंड मेला का आयोजन हर वर्ष अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। और 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया है। 12 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया, और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो ईजी है बहुत ही ज़्यादा, कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, हर वर्ष मनाया जाता है जनवरी में। और ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और वहाँ पे बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसमें गायों को पूजा की जाती है और अच्छे फसलों की कामना की जाती है हर वर्ष, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर दोस्तों कि ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है, तो बैसाखी दोस्तों पंजाब का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन ये हरियाणा में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत पर्व। भारत पर्व दोस्तों, भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब इससे कुछ रिलेटेड तथ्य को जानते हैं। भारत पर्व नई दिल्ली में मनाया गया। भारत पर्व 2020 का जो थीम था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस वर्ष का आयोजन महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका जो थीम था वो एक भारत श्रेष्ठ भारत था, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फागली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों फागली उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यह है फागली महोत्सव का आयोजन इस तरह से किया जाता है और इसका आयोजन हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। तो ये है फागली महोत्सव। तो आपको ध्यान रखना है कि फागली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है 30वां नंबर का, वो है ब्रह्म महोत्सव। ब्रह्म महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 31, वो है कार्निवल महोत्सव। कार्निवल महोत्सव का आयोजन हर वर्ष गोवा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादी महोत्सव। उगादी महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। 33वां नेक्स्ट क्वेश्चन है योसांग महोत्सव। योसांग महोत्सव का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी इसलिए इसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, और जब वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों तो देखने वालों को भी इरिटेशन होता है और क्रिएट करने वालों को भी परेशानी होता है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी बता रहा हूँ। अगर आपको इस याद ना हो तो इसे आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो आपको 1 से 2 बार देखने के बाद ये बिल्कुल याद हो जाएगा। और ये दोस्तों इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर आप पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों बात करेंगे 34वां क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों 34वां क्वेश्चन हमारा है नोंग करेम नृत्य महोत्सव। नोंग करेम नृत्य महोत्सव, इसका आयोजन मेघालय में हर वर्ष किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोहरी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है, वो है गणगौर महोत्सव। दोस्तों गणगौर महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। इसमें महिलाएं घूमर की तरह डांस करती हैं, आपने कभी न कहीं देखा होगा। तो आपको याद रखना है गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। माथे पे मटकी लेके राजस्थान की महिला माँ भवानी की पूजा करती हैं और एक नृत्य करती हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गणगौर महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया था। बात करें दोस्तों 38 नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो 38 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सागा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, सागा दावा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष सिक्किम में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है 2020 का बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव का आयोजन दोस्तों तेलंगाना में किया जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, सागादाबा महोत्सव सिक्किम में, गणगौर महोत्सव राजस्थान में, लोहरी महोत्सव पंजाब में, राजा पर्व महोत्सव उड़ीसा में। नेक्स्ट था हमारा नोंग करेम नृत्य महोत्सव। इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। 33वां क्वेश्चन है योशोंग महोत्सव। इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था। उगादी महोत्सव कर्नाटक में किया गया था। कार्नबिल फेस्टिवल का महोत्सव आयोजन गोवा में किया जाता है। ब्रह्मा महोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे औरों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को ये टॉपिक पता चल सके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।